नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट सबको याद हो चुकी होगी। वही विधानसभा सीट जहां पर 6,000 मतदाताओं को मतदाता सूची से गायब करने का प्लान था। वो केस अपने आप में इतना रहस्यमय है कि कैसे किसी के मोबाइल नंबर का ओटीपी किसी के दूसरे के पास पहुंच जाए, कैसे उस ओटीपी से चुनाव आयोग के ऐप पर जाकर के किसी थर्ड पर्सन का नाम डिलीट करवाने के लिए अप्लाई कर दे। बहुत रहस्यमय। राहुल गांधी ने इस केस को खोलने के लिए अपनी सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया और दबाव ही नहीं, सीधा निर्देश दिया सिद्धारमैया को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, जो जांच सीआईडी कर रही थी, सीआईडी क्राइम ब्रांच कर्नाटका में, वो जांच सीआईडी से लेकर के एक एसआईटी गठित की गई और एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी में साइबर क्राइम के, साइबर के टॉप के जो अफसर थे आईपीएस, उनको लाया गया, 2 अफसरों को, और इस टीम ने जांच शुरू की। 2 बार हम इस जांच पर खबर ला भी चुके हैं। जब डेटा सेंटर का खुलासा हुआ कि एक डेटा सेंटर है, और वो डेटा सेंटर सिर्फ आलंद नहीं, आलंद के आसपास के एक डेटा सेंटर से 2 या 3 विधानसभा क्षेत्र और थे जहां पर खेल हुआ था या कोशिश की जा रही थी। यानी एक डेटा सेंटर 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में डिलीशन, मतलब निपटाना, मतदाताओं को जोड़ना, ये खेल कर रहा था। तो ऐसे शायद बहुत सारे डेटा सेंटर होंगे, हिडन बंकर टाइप में होंगे। उसके बाद एक बीजेपी नेता का भी नाम इससे जुड़ता हुआ नजर आया। लेकिन कहते ना कि वो उस कड़ी पर एसआईटी नहीं पहुंच पाई थी जहां से बिल्कुल सबूतों के साथ ताल जोड़े जाए। आज वो कड़ी हम आपके सामने ला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है, और वो भी तब जब 14 दिन की रिमांड के बाद वो खिलाड़ी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो 14 दिन की रिमांड में जो जो खुलासे हुए हैं, उन सबको छापा इंडियन एक्सप्रेस। उसका हिंदी वर्जन जो है वो हम आप तक लाएंगे और पूरा बताएंगे क्या क्या हुआ है। बड़ा अद्भुत है मामला। इसमें वोट चोर पकड़ा गया है, बीजेपी नेताओं से लिंक जुड़े हैं। अब बीजेपी नेताओं से लिंक जुड़ रहे हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि आगे और बड़े नेताओं से लिंक जुड़ सकते हैं। तो ये खबर ज्ञानेश और मोदी को चैन से तो नहीं रहने देगी। होश तो उड़े हुए हैं उनके भी इस खबर के बाद। और इसमें अमेरिका लिंक, बंगाल, 700 रुपए, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। भाव को लाइए, लाइए फटाफट लाइए। स्वागत है भाव। जरा खबर देखिए, ये आलंद, आलंद का हमने बहुत बार इस खबर की चर्चा की। आलंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कलबुर्गी में खेल। सोचिए, कहां कलबुर्गी, कहां बंगाल और कहां अमेरिका। वाकई मोदी जी ने इस देश को बहुत आगे बढ़ा दिया है। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी झलक दिखाएंगे जो फैक्चुअल है, बाकी तो चर्चा में बताएंगे। आलंद में 2022-23 में 5,994 वोटरों के नाम मतदाता सूची से गैर कानूनी तरीके से हटाए जाने की कोशिश हुई थी। इस मामले में एसआईटी ने जो खुलासा किया है, इस साजिश का केंद्र बिंदु अमेरिका की एक वेबसाइट थी, एसएमएस अलर्ट, और भारत में चल रही ओटीपी बाजार.com, और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 27 साल का एक युवक बापी आद्य। अब बाकी चीजें तो अभी खुलेंगी धीरे धीरे। ये 3 किरदार है जिसमें बापी आद्य का पकड़ा जाना 14 दिन की पुलिस रिमांड में यही था, अब न्यायिक हिरासत में गया। अमेरिका की वेबसाइट smasalert.com ये वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम कार्ड असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। अब ये समझ लीजिए, हम आप सब खतरे में हैं, इतना आगे देश को पहुंचाया गया है। ये वर्चुअल कॉपी बनाते हैं। ये वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किसी वोटर के नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है,
तो वह ओटीपी असली फोन के साथ साथ एसएमएस अलर्ट के वर्चुअल सिम पर भी आ जाता है। असली फोन मालिक को समझ नहीं आता कि अचानक चुनाव आयोग का ओटीपी क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ रजिस्टर नहीं किया होता है। दूसरी तरफ ओटीपी बाजार .com के जरिए ओटीपी रियल टाइम में कलबुर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता था। डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाल दिए जाते थे कि फला फला वोटर का नाम हटा दिया जाए। हर ओटीपी की पिछली बार हमने खुलासा किया था 80 रुपए, डेटा सेंटर में 80 रुपए, एक वोट डिलीशन का 80 रुपए जाता था। वो आंकड़ा बहुत छोटा है। 700 रुपए तो सिर्फ ओटीपी का पे करना पड़ता था, जो ओटीपी जनरेट करके और रियल टाइम में डेटा सेंटर को जाता था कि एक तो ओटीपी जनरेट हुआ फिर रियल टाइम में उसको दे दिया। सिर्फ इसकी कीमत 700 रुपए थी एक ओटीपी की, यानी एक जो है आपके आवेदन में एक ओटीपी लगता था और वहां पर 700 रुपए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी को पता चला कि कलबुर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर करते थे। बंगाल का बापी आद्य ये पैसा अपने इंडसइंड बैंक खाते में लेता था, फिर छोटा सा कमीशन रखकर बाकी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से एसएमएस अलर्ट को भुगतान कर देता था अमेरिका में। दरअसल एसएमएस अलर्ट का ही इंटरफेस इसने बंगाल में ये ओटीपी बाजार .com बना रखा। अब सोचिए ये ऐसे थोड़ा आए होंगे, ये जो है टैलेंट हंट टाइप में, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट आता है तो वैसे ही कहीं न कहीं से टैलेंट सब तलाशे गए होंगे बंगाल में। अब बताइए भाऊ कैसे बंगाल में, कि बंगाल में एक ऐसा हुनरमंद है, वो कलबुर्गी के डेटा सेंटर से कैसे कनेक्ट हुआ होगा? ये तार अभी जुड़ने बाकी है, मैं इसीलिए कर रहा हूं कि इसमें शुरुआत में भाजपा नेताओं तो आया है नाम। आप म्यूट है बाबू। बेसिकली आशीष जी, हम्म, वो एक मोबाइल रिपेयर करने वाला शॉप ओनर है, वो मोबाइल रिपेयर करने वाला जुगाड़ू है। हम्म, ठीक है। आजकल हाँ, कई ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में भी घूम रहे हैं, वो किसी के फोन में डाल दो तो उसका हम्म, एक डुप्लीकेट सिम बनता है और आपके हम्म, फोन पे सारा डिटेल आता है। ये सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। आप यहाँ पे हम्म, चले जाइए चांदनी चौक इसमें करोल बाग में आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। हम्म, लेकिन उसमें क्या होता है, जिसके फोन में डालना है उसका फोन लेना पड़ता है, उसमें लोड करना पड़ता है, उसने फोन हम्म, फॉर्मेट किया तो फिर चला जाता है। ये ऐसे कई है। कोई हम्म, साइबर वाले एक दो अधिकारी जान पहचान के, उन्होंने बहुत किस ऐसे सुना है मैंने एक एक बार। तो एक जो अमेरिकन ये है कंपनी है हम्म, जो ऑफिशियली वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। सिम हम्म, कार्ड वर्चुअल आता है, मतलब वो सिम कार्ड कोई ऐसा फिजिकल नहीं है कि लाल रंग का आया और ऐसे तोड़ के अंदर घुसेड़ दिया ना। वो हम्म, कंप्यूटर में लैपटॉप में ही जमा होता होगा, लैपटॉप में ही उसकी एंट्री होती है। जब वर्चुअल आता है तो वो वर्चुअल सिम कार्ड आप इंडियन मोबाइल के सिम कार्ड का डुप्लीकेट बना सकते हैं। वो खाली हम्म, आता है, उसको मतलब एक ब्लैंक पेपर है, उसके आपने छाप दिया आशीष हम्म, चित्रान जी का नाम, हम्म, वैसा है वो। तो एक मैंने ओटीपी वहां से वो एक सिम कार्ड मैंने लिया, वर्चुअल सिम कार्ड। वो हम्म, सिम कार्ड मैंने आशीष जी आपका डुप्लीकेट कर दिया। हम्म, वो मेरे कंप्यूटर में आपका सारा कन्वर्सेशन, आप जो कुछ कर रहे हो उस मोबाइल पे, हम्म, वो मेरे यहाँ आ रहा हम्म, है। हम्म, ठीक है। एक तो ये सिस्टम हो गया। तो फिर मैं क्या करता हूँ, आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड मेरे कंप्यूटर में है, उसी से मैं नाम डिलीट करने का आवेदन करता हूँ। हम्म, जब आवेदन जाता है चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग ओटीपी भेजता है। हम्म, वो ओटीपी किसके पास आएगा? आपके पास आएगा। हम्म, एक ओटीपी मेरे कंप्यूटर पे आएगा। हम्म, तो आप देखोगे अरे जबरदस्ती ओटीपी क्यों आया, आप चार गाली दे दोगे चुनाव आयोग को, इनको कुछ काम नहीं है, आप उसको डिलीट कर दोगे या निगलेक्ट कर दोगे। लेकिन मेरे पास जो ओटीपी है, वो ओटीपी मैं कलबुर्गा वाले सेंटर पे भेजता हूँ। हम्म, वो उस ओटीपी से डिलीट मारता है कंफर्मेशन के साथ। हम्म, अब जो ओटीपी मैं सिम कार्ड मैंने बनाया, अमेरिकन वेबसाइट से सिम कार्ड बनवा लिया, उसको भी तो मुझे पैसे देने होंगे। हम्म, तो मैं सिम कार्ड पहनाने के तो पैसे मुझे कोई देगा नहीं, वर्चुअल सिम का। हम्म, तो मैं ओटीपी का 700 रुपए ले रहा हूं, और उस 700 रुपए में मेरा कमीशन लगा के सपोज मैंने 100 रुपए रख लिया, और 600 रुपए मैंने क्रिप्टो करेंसी में उस वेबसाइट को दे दिया।
वो डील कंप्लीट हो गया। यहाँ जो कलबुर्गा वाला जो आदमी बैठा है, जिसके पास वो ओटीपी गया और जिसने नाम डिलीट किया, उसने 80 रुपए लिए नाम डिलीट करने के। हाँ, वो 80 अलग लिए। मतलब 780 रुपए टोटल खर्चा है हम्म, एक वोट डिलीट करने का, हम्म, हम्म, और आपको पता ही नहीं आपका वोट डिलीट हो गया। हम्म, आपने ओटीपी आया, आपने निगलेक्ट कर दिया, और आप है कांग्रेस के वोटर। हम्म। जब आप लेकिन मतदान एक, केंद्र पे जाते हो तो बोलते हैं आपका तो वोट है ही नहीं। जब आप उसकी हाँ, इंक्वायरी करोगे तो आपने खुद आवेदन किया भाई। ये तो आनंद में पकड़ा भी नहीं जाता अगर वो बीएलओ के अंकल आंटी मैंने का मामला ना होता कि उन्हें। अंकल आंटी का हाँ, मामला नहीं होता, और दूसरी बात एसआईटी नहीं होती। हाँ, यदि तो जो यही है। एसआईटी यही एसआईटी बिहार में नियुक्त की जाए सिंसियरली, हम्म, हम्म, तो आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जिसके थ्रू ये काम हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट हो रहा है। देश का नहीं, कितना पैसा बाहर गया होगा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? लेकिन ये अभी भी वो जो बापी आद्या जो भी पकड़ा गया लड़का है, मैं अभी भी इस बात को सोच रहा हूँ कि उस लिंक को स्टेब्लिश अभी करना शायद एसआईटी हो सकता है अभी सामने ना ला रही नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, एसआईटी को तो वो बीजेपी का तो एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा था वो तो ट्रैक हो गया, हाँ, वो तो ट्रैक पे है। उसके लोग, और वो तो ट्रैक हो गया। जो आदमी हाँ। गुलबर्गा में बैठा था वो ट्रैक हो गया, वो उसको उठा लिया। हम्म, हम्म, उसने भाई गुलबर्गा वाले ने ही बताया ना कि मैम ने यहाँ से करते हैं, तो हाँ, बंगाल से उठाया, बंगाल वाले ने अमेरिका का वेबसाइट बताया, हाँ, पैसे ट्रांजैक्शन बताए। हाँ, अब पूरे खेल में ये बीजेपी का उम्मीदवार बता देगा कि उसको ये आइडिया किसने दिया। हाँ, आइडिया ही नहीं सिर्फ भाऊ, ये पूरा सिस्टम, बंगाल वाला जो टूल किट है, नादिया जिले में बैठा है। टूल किट है ये एग्जैक्टली, नादिया पूरा जिले में बैठा जो बच्चा कर रहा लड़का, कर रहा था। ये हाँ, कलबुर्गी में ऐसा तो है नहीं कि इसका विज्ञापन कोई छपा होगा, जैसे ना ना विज्ञापन से ना हम ना ना भी ना, जान सकते हैं कि हमारे यहाँ आओ, हम फ्री में फर्जी डुप्लीकेट सिम पर ये ओटीपी प्रोवाइड ये करते हर हैं। राज्य में ये हर राज्य में हुआ होगा। हाँ, और ये दिया गया होगा कलबुर्गी में, तुम वहां पर कांटेक्ट करो, नादिया में ये नंबर है, मुझे ये देगा। लगता है कि उस लड़के के अकाउंट यदि चेक करो तो उसमें 700 रुपए कहाँ से आए हैं उसको, पर हाँ, ओटीपी हाँ, हाँ। हर राज्य से गए होंगे, बताना, हर राज्य से गए होंगे। और ये ऐसे टैलेंटेड बच्चों को तलाश करके इस काम में लगाने वाली भी कोई एक टीम होगी, जैसे होता है ना ग्रास बिल्कुल, रूट लेवल पर यकीनन काम करते हैं यकीनन भाजपा यकीनन के लोग। यकीनन, बिल्कुल होगी। हम्म, इसीलिए ये कोई बड़े बीजेपी के नेता तक लिंक जाए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। ये एक जगह से शुरू हो रहा है ये, हम्म, और ऐसे ऐसे कॉर्नर में लेकर आप सोच भी नहीं सकते। ये कल राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे थे ना, ट्विटर का वो मूर्खतापूर्ण काम करके। हाँ, हाँ, ये अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन सॉफ्टवेयर के साथ, हम्म, मतलब अमेरिकन कंपनी के साथ मिलके इस देश को, लोकतंत्र को पलीता कौन लगा रहा है। हम्म, जो संबित पात्रा है, जरा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस पे हम्म, सवाल उठाए, इस कंपनी पे, अमेरिकन कंपनी पे। भारत के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्लान कौन भारत के गद्दार कर रहे हैं, अमेरिकन एजेंसी को लेके, सिर्फ मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम डिलीट करने में। हम्म, ये नाम जोड़ता भी है हम्म, आशीष जी, हम्म, ये सिर्फ डिलीट नहीं करता, नाम जोड़ता भी है, हम्म। क्योंकि ओटीपी तो हाँ, जनरेट करना होता है ना। ओटीपी, दोनों में ओटीपी चाहिए, दोनों में ओटीपी चाहिए। इसमें मैं अभी आपको, ये दोनों में ओटीपी चाहिए, इसके साथ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भाजपा के नेताओं के नाम, अब हम्म, एक नाम नहीं, भाजपा के नेताओं के जो है, सुभाष गुट्टेदार तो आपने ही बताया था, सुभाष गुट्टेदार का तो नाम आ ही चुका है। इसके अलावा अब ये आशंका जताई जा रही है कि कई बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं। 72 असली नंबरों का जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हाँ, 72 असली नंबरों का मिसयूज हुआ है। स्क्रीन पर ले आइएगा, अगर इंफॉर्मेशन होगा तो लोग पढ़ भी लेंगे। एसआईटी ने जो पाया वो कुल 72 वास्तविक भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया।
ये नंबर 17 अलग अलग राज्यों के लोगों के थे। अभी आपने कहा ना कि कई राज्यों का मामला, 17 राज्य, एक विधानसभा, ये हो ही नहीं सकता। सुभाष गुट्टेदार की औकात से बाहर है भाऊ, मैं सीधा कहता हूं, ये एसआईटी की जांच में जो भी आवे। सुभाष नहीं गुट्टेदार विधानसभा, कलबुर्गी के विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, 17 राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ा रैकेट होगा। नहीं नहीं रैकेट 17, होगा। और हाँ, ये क्योंकि गुलबर्गा में हुआ और वहां से कर्नाटक से मिला करके, हम्म, मुझे तो डर है कि जो ये लड़का पकड़ा गया बंगाल का, हम्म, ऐसे कितने लड़के और होंगे हाँ, जिनका जिनका यूज किया जा रहा होगा। हम्म, कितने वो लड़के अपने अपने और ऐसे होंगे। छोटे छोटे शहर में बैठ के दिन भर कंप्यूटर लेके यही बैठ के इतना हाँ ट्रांसफर करते हैं। हाँ। देखिए आप अच्छा, सामने स्क्रीन, पेमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी के रूट से जा रहा है, क्रिप्टो, हाँ, क्रिप्टो में जा तो रहा है। उसके उसके उसका भी कोई अकाउंट नहीं किसके पास। हम्म, तो आप ये जो एसएमएस अलर्ट है, हम्म, जब तक आप इसके अकाउंट इससे नहीं पता पड़ जाएगा कहाँ कहाँ से इसको पेमेंट मिल रही है, तब तक पूरा हम्म, नेटवर्क इंडिया का नहीं खड़ा हो सकता। हालांकि हम्म, इन्होंने जो एसआईटी है उन्होंने बाकायदा अमेरिकन गवर्नमेंट को लिखा है हम्म, कि आप हमें और कुछ मदद इसमें चाहिए कानूनी, वो आप कर हम्म, सकते हैं। क्योंकि वो हमारा एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, तो ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहा होगा तो अमेरिकन एजेंसियां हमें मदद करेगी। हम्म। हाँ, अमेरिका अमेरिका से हाँ, मांगी है, वो हमारा कानूनी समझौता भी है, समझौता म्यूचुअल। है उनके साथ। हम्म। उसके तहत जो है इंफॉर्मेशन मांगी है। ये जो मांगी है। आप दिखा रहे थे भैया, दिखा दीजिए जरा एक बार, ये इंफॉर्मेशन आ जाए, उसके बाद फाइनल कमेंट ले आइए। हाँ, इसमें देखिए आप, ये 17 अलग अलग राज्यों के लोगों के नंबर इस्तेमाल किए गए। 5,994 वोटरों को हटाने के लिए 3,000 से ज्यादा फर्जी आवेदन डाले गए। चूंकि एसएमएस अलर्ट अमेरिका में रजिस्टर्ड है, इसलिए एसआईटी अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत अमेरिकी अधिकारियों से पूरी डिटेल मांग रही है। इसमें जो है मांगेगी। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को सबूत मिले हैं कि कलबुर्गी क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं ने इस डेटा सेंटर की सेवाएं ली थी। अभी सिर्फ एक नाम सुभाष गुट्टेदार का आया है, क्योंकि वो हम्म। ओपन हो चुका है, और नेताओं का नाम अभी ओपन नहीं किया गया है, लेकिन कई नेता हैं। अक्टूबर में एसआईटी ने डेटा सेंटर संचालक मोहम्मद अकरम अशफाक और 3 अन्य के साथ 2023 में अलंग से बीजेपी उम्मीदवार रहे सुभाष गुट्टेदार और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। जांच में पता चला कि हर गैर कानूनी वोट डिलीट करने के लिए डेटा सेंटर संचालकों को 80 रुपए मिलते थे। जब छापेमारी हुई हुई थी, तो आपको याद होगा, वहां बड़ा पर दिवाली लेकिन का समय था और ये वोटर लिस्ट जलाए गए थे। सनाती हाँ बिल्कुल, सनातनियों के बिल्कुल सीने पे सांप रेंग रहा होगा। जिन हम्म, मुसलमानों से ये नफरत करते हैं, उन्हीं हम्म, मुसलमानों की सेवाएं लेके ये सत्ता में आने के लिए बैठे हैं। हालांकि हम हिंदू मुसलमान कभी उस दृष्टि से देखते नहीं, लेकिन संचालक सारे मुस्लिम हैं और उनको पैसे देकर ये अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। और ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये अपने ही मुस्लिम बांधवों का नाम, क्योंकि ज्यादातर अल्पसंख्यक है जो डिलीट हुए, वो हम्म, हम्म। जो डिलीट हुए हैं वो अल्पसंख्यक है। पैसे के लिए पैसा पैसे क्या के न लिए, कर मैंने पाता। बोला ना, कोई पैसे से बड़ा धर्म कोई नहीं रहा अभी, और पैसे से बड़ा ईमान कोई नहीं रहा है। महमूद तो चले गए, लेकिन महमूद का जो गाना, ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया, हम्म, ये वास्तविकता, बहुत पहले वो दार्शनिक गाना लिख के चला गया। हाँ, हाँ, द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया, ना बीबी है ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, ना लोकतंत्र बड़ा ना संविधान, ना न्यायपालिका बड़ी ना न्यायदान। द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। चाहे वो नोट के बंडल जल जाए गोडाउन में, लेकिन बड़ा रुपया तो है ही। चलिए, ये मामला मुझे लगता है एसआईटी इस मामले को तह तक इसके जाएगी। एसआईटी एसआईटी हालांकि एक दिन हमने एक शो इस पर किया था, तो उसमें एक बात जरूर कही थी, अगर सरकार को, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, अगर ध्यान दे, इस एसआईटी के लिए जो कार्य क्षेत्र है, जो एसआईटी की पावर है और इसका क्षेत्र और विस्तार इसमें होना चाहिए।
क्योंकि महादेवपुरा के मामले जो हैं उसमें भी अभी एक खुलासा हुआ है, एक नया खुलासा उसमें हुआ है। वो खुलासा भी इस एसआईटी की अगर सीमाओं में आ जाए तो एक टीम बढ़ा करके कुछ और काबिल अफसरों को जोड़ करके अगर समग्र रूप से जांच हो और इसकी इसकी जो है ताकत भी बढ़ानी होगी, इसको पावर और देना होगा कि ये जैसे अभी केवल ये आलंद पे फोकस है, मुझे लेकिन मुझे पैन बहुत डर कर्नाटका है, करना है। लेकिन आशीष जी मुझे डर है। हाँ, डर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय कहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सुओ मोटो लेकर इसको सीबीआई के अंडर ना कर दे, ताकि बीजेपी के नेताओं का बचाव हो। ये डर भी है मुझे। ये छोड़िए आप, सुओ मोटो हो सकता है भाजपा का ही कोई नेता, ये तो टूल किट पुराना है, हो सकता है नहीं, कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाए। चुनाव आयोग भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें सीबीआई की हाँ, जांच हो। कि ये ये मामला मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर गंभीर है। है, और हाँ, एक बार सीबीआई के हाथ चला गया बस फिर तो हो फिर उसमें ये तो फिर उसमें ये पाया जाएगा, सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं बता रहा हूँ, अभी समझ में आता है, तो भविष्यवेत्ता नहीं है। उसमें सीबीआई ये करेगी कि ये बेसिकली राहुल गांधी का टूल था, जो सितारामैया को कहने पे उन्होंने एसआईटी नियुक्त की थी, और ये पूरा मामला ही कांग्रेस करवा रही थी, जो बीजेपी का नाम लाने के लिए इन्होंने ये एसआईटी नियुक्त की थी। फिर एक केस दर्ज होगा राहुल गांधी पे, एक सितारामैया पे, और ये एसआईटी के अधिकारियों पे। ये होना है। ये सही बात है, ये तो सीबीआई और इन सबका। खैर चलिए, अभी तो एसआईटी में अफसर काबिल अफसर हैं, वो सब खोज के निकाल रहे हैं कि कड़ी कहाँ कहाँ से बंगाल नाटिया और अमेरिका तक के लिंक ढूंढ रहे हैं। एक्सपोज हो जाए मामला तो अच्छी बात हो, सारे मामले एक्सपोज हो। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।